नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद मुख्यालय से लगभग 46 किलोमीटर दूर आज समाचार A to Z की टीम जो पहुंच चुके हैं आज, जहां से नाथ पूजा संपन्न होने वाला है, उसके कार्यक्रम की तैयारी लोग कर रहे हैं। 19 अगस्त को, आगामी 19 अगस्त को जो है ये कार्यक्रम भव्य होगा। 14 कोस लखनेसर से लगभग लाखों लोग के यहाँ आने की संभावना है। उच्च अधिकारियों को जो है पत्र के माध्यम से जो है अवगत करा दिया गया है। 251 कुंटल का रोड जो है दिन रात बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि 1 दर्जन चूल्हा और 2 दर्जन हलवाई लगे हुए हैं, जो दिन रात अपने कड़े परिश्रम से जो है भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे हैं। और हमारे साथ गांव के बुजुर्ग जिनके देख रेख में प्रसाद भी बन रहा है, मैं उनको भी दिखाना चाहूँगा। और यहाँ विशाल जो है एक बरगद का पेड़ है और पीछे जो है श्रीनाथ बाबा का मठ है यहाँ पे, जो कि काफ़ी दिनों से जो है इसमें जो युद्ध स्तर से सफाई भी चल रहा है। क्योंकि लाखों भक्तों को आना है तो गांव के लोग भी जो है इस बार जो है भक्तों को ऊपर फूल बरसाएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक रोड पूजा है। विश्व में जहां भी देखा जाए तो ऐसी पूजा कहीं देखने को नहीं मिलता है। हालांकि फूलों और अगरबत्ती से पूजा होता है, लेकिन ये सेंगर समुदाय का जो है लठ पूजा होता है। लठ पूजा इसलिए होता है कि चूँकि जजिया कर लिया जाता था। किसान बहुत पीड़ित थे और अंग्रेज़ों से उन्होंने कहा, जाके जो है श्रीनाथ जी से कहा कि अंग्रेज़ बहुत परेशान कर रहे हैं और जजिया कर ले रहे हैं। तो उन्होंने सबको कहा कि ठीक है, सभी लोग लाठी लेकर आए और फिर गए वहाँ पे, और उसके बाद अपने तरीके से उसको सिखाया गया। तो फिर उसके बाद अंग्रेज़ जो है यहाँ से चले गए, और इस तरीके से जो है हमारे पूर्वज जो है 500 साल से इस जो है पूजा को करते आ रहे हैं। हालांकि 5 साल पे, कभी 8 साल पे जो है श्रीनाथ मठ पे होता है, तो कभी नागपुर होता है, कभी जो है खेजरी होता है। इस तरीके से जो है रसड़ा में जो है सूफी संतों का भी श्रीनाथ मठ कहा गया है, जहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है। अगर जैसे कि मुसलमान धर्म में कोई बड़ा त्यौहार होता है तो सबसे पहले जो है वहाँ पे जो है हिंदू, जैसे नाथ जी के मठ पे प्रसाद चलता है, और जैसे हम लोग के यहाँ जैसे मठ पे अगर पूजा होता है तो उसके बाद जो सबसे पहले जो है श्रीनाथ मठ पे लोग जाते हैं, वहाँ से पूजा करके और रोशन शाह का चढ़ाते हैं मजार पे उसके बाद के। तो ऐसे कौमी एकता के मिसाल है। आइए हमारे साथ जो है लोकप्रिय जो है और समाज सेवी भी है शिवेंद्र बहादुर सिंह, जो यहाँ दिन रात लगे हुए हैं अपने पूरे ग्रामीणों के साथ कि ताकि ऐतिहासिक पूजा को संपन्न कराया जाए। आइए हम मिलते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले श्रीनाथ बाबा लठ पूजा में आपका इस तरह से न्यूज़ बनाने के लिए आपको बधाई, और श्रीनाथ बाबा का आशीर्वाद आप पे और आपके पूरी टीम, न्यूज़ चैनल के टीम और परिवार पे बना रहे, इसी की कामना हम करते हैं। देखा जाए तो लगभग जो है आज 10 दिनों से जो है 251 कुंटल जो प्रसाद बनाया जा रहा है, तो इसके लिए काफ़ी जो मजदूर भी लगे हुए हैं, दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं। उनको भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। उसके बाद सुबह से ही लग जाते हैं और देर रात तक बनाते हैं। उसके बाद फिर ठंडा किया जाता है। और चूंकि आधुनिक युग है इस बार, तो आधुनिक युग के चलते ट्रैक्टर से देखा जा रहा है तो प्रसाद की तोड़ाई भी किया जा रहा है। चूँकि प्रसाद ज़्यादा है तो इसको सुरक्षित रखा भी जाता है। उसके बाद फिर वितरण भी करना है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? चूँकि कहीं भी इतना प्रसाद जो है इस तरीके का नहीं बनता है, चूँकि यहाँ रोड पूजा में ही 251 कुंटल का प्रसाद वितरण होता है और बनता है। जी देखिए, हम कहना चाहेंगे जो भी हो रही है परंपरा के अनुसार हो रही है। चूँकि मात्रा अधिक है तो मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और आप देखेंगे सदैव ऐसा होते आ रहा है। जो पिछला हम लोग के यहाँ आज से 10 साल 12 साल पहले जब पूजा हुआ था तो 111 कुंटल उसमें आटा का प्रयोग हुआ था। उस हिसाब से आज हम लोग करीब 40% अधिक मात्रा में रोड बनाने का काम हो रहा है। तो जिस तरह से नाथ भक्तों की संख्या बढ़ रही है, इसमें जाति समुदाय से अलग हटके, जात बिरादरी से अलग हटके एक ही नाथ भक्तों की टीम है, जो इस जात बिरादरी और धर्म की सीमा को ध्वस्त करते हुए उस मुगल काल के द्वारा लिए गए कमजोर हिंदुओं के प्रति जो जजिया कर में लिया जाता था, उसके सम्मान में जो नाथ बाबा ने एक ऐतिहासिक जुलूस निकाल के, ऐतिहासिक कार्य करके इस हमारे लखनेसर के 14 कोस को जजिया कर से मुक्त कराने का काम किया था, उसके एवज में उनको याद करते हुए सभी नाथ भक्त आज उनके लिए एक यादगार पल बनाने के लिए इकट्ठा होने का काम करते हैं। जिस तरीके से आप चल रहे हैं सुबह से शाम तक, तो ऐसे में जो है निमंत्रण कार्ड भी वितरण कर रहे हैं। देखा जाए तो स्थानीय सहित जो है क्षेत्रीय विधायक, मंत्री और सांसद किसको अभी तक जो है कार्ड वितरण के, चूँकि बहुत लंबा दौर है यहाँ पर। देखा जाए तो लास्ट हम लोग जो पूर्वांचल का पूर्वी छोर पड़ता है सीताब दियारा, जो कि बिहार बॉर्डर पड़ता है, वहाँ तक आपने गए हैं कार्ड वितरण करने के। वहाँ के पूर्व विधायक जो है सुरेंद्र सिंह है, या जैसे वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, नीरज शेखर हैं, ये तमाम जो है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री जो है समझिए कि वो हैं, तमाम लोग मंत्री विधायक किस को अभी तक जो है आपने निमंत्रण दे दिया? देखिए, हम लोग का जो कार्ड वितरण बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है।
हम लोग एक गांव में जाके बस बात समाचार दे देते हैं, आधुनिक युग है तो एक कार्ड दे देते हैं, कार्ड को फेसबुक मीडिया पे डाल देते हैं, शताब्दी तक हो गया है। हम लोग जनप्रतिनिधि के सवाल पे है, हम लोग क्षेत्रीय अपने विधायक के घर पहुंच के भी कार्ड दिए हैं, हम लोग क्षेत्रीय सांसद के यहाँ भी समय लिया गया है, वहाँ भी 1-2 दिन में लोग उनसे मिल के 12 तारीख के बाद उन लोग का सत्र खत्म होने वाला है, तो 12 तारीख के बाद आएंगे तो उनको मिल के कार्ड देना है। जो भी हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम मिल के यहाँ लाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हम रशा के ही रहने वाले हैं, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे भी मुलाकात हो गई है। हमारे यहाँ भाजपा के एनडीए के प्रत्याशी रहे डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उनसे भी मुलाकात हो गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि उन जनप्रतिनिधि लोग को भी बुलाया जाए कि इस पूजा के ऐतिहासिक महत्व को भी समझें, और प्लस जब इस क्षेत्र के विकास के बारे में, रास्ते के बारे में जो भी समस्याएं हैं तो उनको मिल के कहने का हम लोग काम करें। चूँकि ये कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो इस पूजा के बारे में नहीं जानते हैं, और सूचना हम लोग हर गाँव में कार्ड देते हैं। जैसे वहाँ पहुँच गया किसी गाँव में, उस गाँव में 1 या 2 कार्ड दिया जाता है और उस गांव के नाम से कार्ड दिया जाता है, उस गांव के सभी लोग आ जाते हैं। जैसे यहीं बगल के कुड़सर गांव में सिर्फ 1 कार्ड दिया गया, समस्त ग्राम सभा कुड़सर। आप चले जाइए रसड़ा के हिस्से में, नागपुर एक बड़ा गांव है, वहां नागपुर में 1 कार्ड दिया गया और 2 गांव का प्रतिनिधि हुआ, नागपुर और मोतिरा। उन लोग सभी लोगों का कहना था कि आप सिर्फ मंदिर पे एक नागपुर और मोतिरा के नाम से कार्ड दे दीजिए और उसके बाद हम आपको किसी कहने की जरूरत नहीं है। तो ये विशेष शताब्दियों से परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा का बस हम लोग को सूचनार्थ देना है, सभी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आएंगे। चूँकि हम लोग बुलाना, जनप्रतिनिधि को बुलाने के लिए मकसद ये भी है कि पूजा में आए, नाथ बाबा का उनके ऊपर भी आशीर्वाद पड़े। लेकिन जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे सड़क है, मठ पे आने की जो व्यवस्था है, आप देखेंगे हम लोग का पोखरा अभी कच्चा है, मंदिर के अंदर के प्रांगण में भी बहुत कुछ कच्चा फर्श है, अभी पूरा फर्श नहीं हो पाया। तो उनको बुलाने का मकसद है कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं, इन सुविधाओं का इस्तेमाल इस मठ पे भी किया जाए। देखा जो जिस तरीके से आपने बात कहा है, तो तमाम जो है स्वास्थ्य मंत्री हो या परिवहन मंत्री हो, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद को आपने जो है आप यहाँ निमंत्रण भेज चुका है, आने की संभावना भी है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो इधर पिछले 1 हफ्ते में किसी भी अधिकारी ने इसका जो है भी निरीक्षण नहीं किया है। गाँव में चूँकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप अपने असर से प्रयास जरूर कर रहे हैं साफ सफाई का, चूँकि यहाँ लाखों भक्त जुटेंगे और ऐसे में परिक्रमा भी होती है। चूँकि पुराना परंपरा चला रहा है, तो गाँव के लोग आते हैं, अपना समूह में आते हैं, एक बांस लेके आते हैं, उसमें जो है लाठी आती है, लाठी को लड़ाते हैं, लड़ाने के बाद जो है 5 बार परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद वो जो इसके बाद जो है जो भी अपना गांव स्वरूप में चंदा होता है देते हैं। देने के बाद जो है यहाँ पूजा कमेटी द्वारा, समिति द्वारा जो है जिस तरीके से जो है उनको 1 बोरी पानी पीने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो है फिर 2 बोरी 3 बोरी दिया जाता है कि ताकि अपने गाँव में ले जाकर लोग वितरण करें। ऐसे में जो है अभी जितने जनपद के आला अधिकारी है सबको पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे अभी जो है सूद लेने को नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ये चिंता का विषय है। जो भी यहाँ आला अधिकारी हैं, अभी इस पूजा में उनका कोई सहयोग नहीं है। जो गांव में गंदगी नहीं कर सकते हैं, गांव में रास्ता खराब है, जो ये जल निगम के जो पाइपलाइन डालने का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये काम अधूरा छोड़ के बीच सड़कों को तोड़ के ये भग गए हैं। इनको बार बार बुलाने पे भी नहीं आते हैं और इनका रवैया ठीक नहीं है। और चूँकि ये आपका कहना उचित है कि निराशाजनक है कि अब तक किसी अधिकारी ने यहाँ दौरा नहीं किया, ये काफ़ी निराशाजनक है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जब आने वाला समय, हम सबका उम्मीद करते हैं कि नाथ बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर भी बनेगा, वो जल्दी आके यहाँ पे जो भी रास्ता टूटा है उसको सही कराने का काम करेंगे। लेकिन साफ़ सफाई, यहाँ गंदगी नहीं है, कोई रास्ते टूटे हैं और वो भी जल निगम के वजह से रास्ते टूटे हैं। जिस तरीके से हम बताना चाहते हैं कि जहां मठ पे हमारा कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम 19 अगस्त को होने वाला है। जनपद मुख्यालय से अगर देखा जाए तो 43 किलोमीटर, यानी बलिया से चल के आएंगे तो 43 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँच जाएंगे। सिकंदरपुर से आएंगे तो 40 किलोमीटर दूर होगा। उसके बाद बेलथरा से भी आएंगे तो लगभग 40 किलोमीटर। पड़ोसी जनपद हम लोग का मऊ है, मऊ से भी लगभग आएंगे तो 35 किलोमीटर दूर पहुँच जाए। आजमगढ़ से भी आ सकते हैं। आने का जो मुख्य मार्ग है बलिया लखनऊ मार्ग है, वहाँ से जैसे ही आप पकवाई नरचट्टी पे आएंगे तो 3 किलोमीटर जैसे ही चंदवार वाले रोड पे आएंगे तो आपको पटना गाँव दिखने लगेगा। और गाँव के सारे लोग जो है, जितने भी भक्त आएंगे उनको सभी को फूलों से वर्षा करेंगे। और गांव के सभी लोग चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण हो, लेकिन शासन प्रशासन इसको जो अभी तक नहीं देखा है। खबर के माध्यम से मैं एलाऊ रिपोर्ट लखनऊ तक सूचना देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को जो कि बड़ा है, भव्य, तो संज्ञान लेना चाहिए और व्यवस्थित करना चाहिए। हमसे जुड़े हुए हैं और पूरी टीम के लिए इसमें हम जो लगातार इसको प्रशासन को आगाह भी करते रहे, हमसे फ़ोन से बात भी हो रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से है उस दिन किस तरीके से भक्तों को प्रसाद वितरण होता है, पानी की भी व्यवस्था है, कुछ लोगों को आगाह भी किए हैं कि जो लोग सार्वजनिक लगाना चाहते हैं भक्तों के लिए, वो कहाँ कहाँ टीम लगेगी, पानी की जो निःशुल्क व्यवस्था होगी। देखिए, काफ़ी ये पूजा ऐतिहासिक होगा। श्रीनाथ बाबा की कृपा से
कम से कम इस उमस भरी मौसम में जो भी होगा पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो पहले से हम लोग से जगह मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया बस हमको जगह दीजिए, हम ठंडा पानी और शरबत बना के भक्तों को पिलाने का काम करेंगे। कुछ लोग फूलों की वर्षा करने के लिए तैयार हैं। हमको पूरी उम्मीद है नाथ बाबा की कृपा से कि यह पूजा अब तक का सबसे ऐतिहासिक पूजा होगा। जो भी नाथ भक्त यहाँ आएंगे उनको लगेगा कि यहाँ पे श्रद्धा भाव से हम जिस आए हैं, यहाँ के सभी क्षेत्रवासी खास करके कंसो पटना, कैलीपाली, साहेबपुर, जकरिया, नवपुरा के जो भी भक्त यहाँ पे होंगे, हर चट्टी चौराहे पे, हर गली में उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। उनको भी आश्चर्य होगा कि ये नाथ भक्त इतनी तल्लीनता से लगे हुए हैं, आगे का भी पूजा इससे हो। जो जिस तरह से पिछला पूजा हम लोग के यहाँ टीका दौरी नगपुरा में हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा था, सभी लोग उसको सहारे थे। ऐसा नहीं कहते हैं, पीछे जितनी पूजा होते आ रही है पिछली पूजा से बढ़ चढ़ के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आगे आने वाले पूजा पिछले पूजा से सीख के उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं सभी लोग मिलके। यही नाथ बाबा की कृपा है जो समाज में एक सामाजिक संरचना को बनाने का काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने जजिया कर से मुक्त कराने का काम किया, आज श्रीनाथ बाबा का संदेश है कि सभी लोग मिलके जात पात की बात छोड़ के इस देश को आगे बढ़ाने की, तरक्की करने की बात सोचे। यही श्रीनाथ बाबा का संदेश होगा। हमको उम्मीद है कि सभी भक्त शांतिप्रिय तरीके से आएंगे, जैसा अब तक होते हुए आया है। अभी एक दिन एलाऊ की टीम हमसे कह रही थी कि भैया उसमें झगड़ा भी होता है क्या? हम कह कि ऐसा कभी नहीं होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है। आप आके इस पूजे का आनंद लीजिए और नाथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि जो शांतिपूर्ण पूजा होता है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ काफ़ी जो है कार्यक्रम भी चल रहा है और इस कार्यक्रम को हम कवरेज करें 29 अगस्त के दिन सुबह से ही हम लाइव प्रसारण दिखाने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ ये जो समाजसेवी जो शिवेंद्र बहादुर सिंह और गाँव के समाज टोटल लोग लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से बलिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार A to Z टीम पिंटू सिंह की खास खबर।